ओम श्री गणेशाय नमः। आयुर्वेद से ज्योतिष के चैनल पे आपका स्वागत है। आओ हम ज्योतिष क्यों सीखें भाग 4। दोस्तों, आओ हम ज्योतिष क्यों सीखें भाग 4 में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, आओ हम ज्योतिष क्यों सीखें कि भाग 1, 2, 3 में हमने वैश्विक कुंडली के बारे में जाना और सीखा। आज हम सीखेंगे कि भाव और राशियाँ कैसे देखी जाती हैं, भाव में राशियों का संचलन कैसे होता है। तो शुरू करते हैं। हम यहाँ पर जन्म कुंडली की प्रचलित उत्तर भारतीय ज्योतिष पद्धति के अनुसार ही जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, जिसे प्राचीन समय से महान ऋषि मुनि फॉलो करते आ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो कुंडली दी गई है वो मेष लग्न की कुंडली है। लग्न में 1 नंबर का होना अर्थात मेष राशि का होना होता है। यदि उस कुंडली में लग्न में चंद्रमा है तो इस कुंडली की राशि मेष राशि होगी। इसी तरह यदि चंद्रमा 2 नंबर पर धन भाव में है तो ये इस कुंडली की वृषभ राशि होगी, लेकिन इस कुंडली का लग्न मेष लग्न ही होगा या मेष लग्न ही रहेगा। इसी तरह यदि चंद्रमा 3 नंबर पर पराक्रम भाव में है तो इस कुंडली की मिथुन राशि होगी, लेकिन इस कुंडली का लग्न मेष लग्न ही होगा। इसी तरह यदि चंद्रमा 4 नंबर पर सुख भाव में है तो ये इस कुंडली की राशि कर्क राशि होगी, लेकिन इस कुंडली का लग्न मेष लग्न ही रहेगा। इसी तरह आगे भी सभी राशियां चंद्रमा के अनुसार बनती जाती हैं। अब इसे दूसरी तरह से समझ लेते हैं। इसे एक बार और समझ लें कि कौन सी राशि किस नंबर पर होती है। 1 नंबर पर मेष राशि, 2 नंबर पर वृषभ राशि, 3 नंबर पर मिथुन राशि, 4 नंबर पर कर्क राशि, 5 नंबर पर सिंह राशि, 6 नंबर पर कन्या राशि, 7 नंबर पर तुला राशि, 8 नंबर पर वृश्चिक राशि, 9 नंबर पर धनु राशि, 10वें भाव में मकर राशि, 11वें भाव में कुंभ राशि और 12वें भाव में मीन राशि। यह दूसरी कुंडली दी गई है जो वृषभ लग्न की कुंडली है। लग्न भाव में 2 नंबर का होना अर्थात वृषभ राशि का होना यहाँ स्थित है। इसे वृषभ लग्न की कुंडली कहते हैं। यदि इस कुंडली में लग्न में चंद्रमा है तो इस कुंडली की वृषभ राशि होगी, क्योंकि नियम अनुसार चंद्र द्वारा राशि निर्धारित करते हैं और सूर्य द्वारा लग्न का निर्धारण उत्तर भारतीय ज्योतिष पद्धति में किया जाता है। इसे चंद्र राशि भी कहते हैं। इसी तरह यदि चंद्रमा 3 नंबर पर है और दूसरे भाव में है यानी धन भाव में है तो इस कुंडली की राशि मिथुन राशि होगी, क्योंकि तीसरे नंबर पर मिथुन राशि होती है, लेकिन इस कुंडली का लग्न वृषभ ही रहेगा। इसी तरह यदि चंद्रमा 4 नंबर पर तीसरे भाव में है यानी पराक्रम भाव में है तो इस कुंडली की राशि कर्क राशि होगी, क्योंकि 4 नंबर पर कर्क राशि होती है, लेकिन इस कुंडली का लग्न वृषभ लग्न ही रहेगा, क्योंकि लग्न में 2 नंबर की वृषभ राशि है। इसे एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। यदि चंद्रमा 5 नंबर पर है, चौथे भाव में है यानी सुख भाव में है, जैसा कि इस कुंडली में दिखाया जा रहा है, तो इस कुंडली की राशि सिंह राशि होगी, क्योंकि 5 नंबर पर सिंह राशि होती है, लेकिन इस कुंडली का लग्न वृषभ लग्न ही रहेगा, क्योंकि लग्न में 2 नंबर की वृषभ राशि जो है। इसी तरह यदि वृषभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा 10 नंबर पर यानी 9वें भाव में है यानी भाग्य भाव में है तो इस कुंडली की राशि मकर राशि होगी, क्योंकि 10 नंबर पर मकर राशि होती है, लेकिन इस कुंडली का लग्न वृषभ लग्न ही रहेगा। उपरोक्त उदाहरणों से आपको समझ में आ गया होगा कि किस भाव में चंद्र होने से कैसे कौन सी राशि बनती है। ये अभी देखने में थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन 2-3 बार ध्यानपूर्वक सीख लिया जाए तो फिर सोर्स द्वारा आपकी मदद की जाती है। एक कदम आपको ध्यानपूर्वक उठाना होगा, बाकी काम तो प्रभु ये प्रकृति सोर्स अपने आप ही करेगा। इसी तरह आगे की सभी राशियां चंद्रमा के अनुसार बनती जाती हैं। अब
इसे दूसरी तरह से समझ लेते हैं। माना कि यदि कन्या लग्न की कुंडली है जिसमें लग्न में 6 लिखा होता है, में चंद्रमा 3 नंबर पर है यानी 10वें भाव में है यानी कर्म भाव में है, तो इस कुंडली की राशि मिथुन राशि होगी, क्योंकि 3 नंबर पर मिथुन राशि होती है। लेकिन इस कुंडली का लग्न कन्या लग्न ही होगा। इसे एक अंतिम उदाहरण से और समझ लेते हैं। माना कि कुंभ लग्न की कुंडली है जिसमें लग्न में 11 लिखा हुआ है, तो इसमें चंद्रमा यदि 3 नंबर पर है यानी पंचम भाव में चंद्रमा है, यानी कि शिक्षा और संतान के भाव में चंद्रमा है, तो इस कुंडली की राशि मिथुन राशि होगी, क्योंकि 3 नंबर पर मिथुन राशि होती है। लेकिन इस कुंडली का लग्न कुंभ लग्न हो जाएगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बहुत ही सरल भाषा में सरल तरीके से ज्योतिष के गुण रहस्य बता रहा हूँ। एक साधारण व्यक्ति भी इसे समझ सकता है, लेकिन अभी आपको ये थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप सीखते जाओगे, इसको पढ़ते जाओगे, तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। दोस्तों, मेरे अनुसार उक्त भाव, लग्न और राशि कैसे बनती है आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं भी आया है तो इस वीडियो को 2-3 बार देखकर कॉपी में लिखकर अपनी समझ के अनुसार नोट्स बना लें, ताकि वो आगे काम में आ सकें। यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट बना कर दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से भाव, राशि और लग्न को समझ सकें। साथ में यहाँ पर राशियों के स्वामी भी दिए जा रहे हैं। तो पहले कॉलम में है भाव, दूसरे में लग्न और राशि हैं, और तीसरे भाव में राशि के स्वामी हैं। तो 1 नंबर पर मेष राशि है और उनके स्वामी मंगल हैं। 2 नंबर पर वृषभ राशि है, उनके स्वामी शुक्र हैं। 3 नंबर पर मिथुन राशि और मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। 4 नंबर पे कर्क राशि के स्वामी चंद्र। 5 नंबर पे सिंह राशि है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य। 6 नंबर पर कन्या राशि और कन्या राशि के स्वामी बुध। 7 नंबर पे तुला राशि और तुला राशि के स्वामी शुक्र। 8 नंबर पर वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। 9 नंबर पे धनु राशि है और धनु राशि के स्वामी गुरु। 10 नंबर पर मकर राशि है, मकर राशि के स्वामी शनि। 11 नंबर पे है कुंभ राशि और कुंभ राशि के स्वामी हैं शनि। और 12 नंबर पे है मीन राशि और मीन राशि के स्वामी हैं गुरु। दोस्तों, आओ हम ज्योतिष क्यों सीखे के भाग 4 में हमने सीखा कि भाव, लग्न और राशि कैसे कुंडली में देखी जाती है, और लग्न हमेशा स्थिर रहता है और राशियाँ बदलती रहती हैं। और हमने जाना कि कैसे एक ही लग्न में 12 राशियाँ किस तरह बनती हैं, और हमने जाना कि राशि और उनके राशि स्वामी कौन है। यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हमेशा काम आएगी। यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हमेशा काम में आएगी। जब भी आप कुंडली देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। आगे के भाव में हम जानेंगे कि कैसे लग्न, राशि और उनके स्वामी मित्र हैं या शत्रु, और सामने वाले भाव और राशि के साथ में भी कैसा व्यवहार करेंगे, ये हम जानेंगे भी और सीखेंगे भी। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अतः अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।